गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 की सीबीएसई की आर.एस. अग्रवाल की एक क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आसान है। देखिए, बार बार हम आपसे कहते हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते। आपको करना क्या है कि पहले आप फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, फिगर बनाइए, फिगर को समझिए और फॉर्मूला कंठस्थ होनी चाहिए। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो फिर समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते। बस फॉर्मूला याद रखना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 centimeter, radius 6 centimeter, a conical cavity of height 8 centimeter and of base 6 centimeter is hollowed out। देखिए, कह रहा है कि ये देखो एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है, हमारा एक ये सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। कह रहा है कि इसकी हाइट जो है ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट, ये देखिए, ये यहां से यहां तक एक इसमें से कट आउट कर दी जाती है, ठीक है, ये एक कट आउट इसमें से कर दी जाती है। रेडियस 6 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कह रहे हैं कि आप जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका वॉल्यूम निकालिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले कुछ नहीं करना है, हमको करना यह है कि पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे। इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे कि इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। चलिए, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा? आप यहीं से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको ऐसा आप मत करिएगा कि इसको आप ले करके आप कुछ भी कर लीजिए। क्यों हम करेंगे? क्योंकि देखिए, यहां भी हाइट इसकी उतनी ही है जितनी हाइट इसकी है, हाइट रेडियस इसकी उतनी ही है जितनी की रेडियस इसकी है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस तो दोनों की बराबर है, हाइट दोनों की बराबर है, तो क्या करना है हमको, बस इसको कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। क्लियर हो गई ना? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गई। तो अब इसको निकाल देना है हमको। क्या करना है? 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू देखिए दोनों में 6 है, तो 6 के 36 इंटू
एच, एच कितनी है 8, ठीक है। तो ये हो गया 12 तिया 36, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 96 इंटू 6.28, ठीक है। 12 96 इंटू 6.28, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 628 इंटू 96, 8 छक 48 कर 8 हाथ लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 कर 6 हाथ लगा 1, 16 कर 6 हाथ लगा 1, 6 के 36 और 1 37, 9 9 8 72 कर 2 हाथ लगा 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 18 और 7 25 कर 5 हाथ लगा 2, 9 छक 54 और 2 56, ठीक है। 8 8 2 0 6, यानी ये कितना हो गया 602.88 सेंटीमीटर क्यूब। आ गई आंसर ना, आ गई आंसर। बस कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था, कुछ हमको नहीं करना था, आपसे केवल बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि आपको वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है कि नहीं, आपको कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि नहीं। हमको पता है कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। आ गया, बहुत आसानी से आ गया। चलिए अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो इसकी क्या फॉर्मूला होती है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, इसमें से माइनस क्या हम कर देंगे पाई आर एल प्लस आर। एल जो होता है ये वाली हाइट होती है, लेटेंट हाइट होती है, ये लेटेंट हाइट होती है, लेटरल हाइट, ठीक है, लेटरल हाइट। तो क्या हो गया हमारा, ये है 6, तो देखिए हमारा ये है 6, हाइट है 8 और ये है मेरा 6, तो ये कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 10। 10 क्यों हो जाएगा, 8 8 64 और प्लस 36 100, अंडर रूट 100 का कितना होता है 10, यानी 10 हो गया। चलिए तब क्या करेंगे, बहुत आसान है, हम क्या करेंगे कि इसमें से हम पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2 इंटू आर 6 प्लस एच 8 माइनस एल 10 प्लस 6, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे 3.14 इंटू 6, अब क्या करेंगे 8 और 6 14, 14 में से 14 दूनी 28
-16, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 12, ठीक है, यानी 3.14 इंटू 12 छक 72। आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 इंटू 72, तो 6 2 8, 7 चौक 28 का 8 हाथ लगा 2, 7 2 9, और ये हो गया 7 3 का 21, ठीक है ना। आगे ना 7 दूनी 7 चौक 28 का 8 हाथ लगा 2, 7 2 9, और ये चलिए कितना हो गया 8 0, 9 6 15 कर 5 हाथ लगा 1 2 2, यानी 225.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया आंसर, आ गया आंसर, आ गया ना। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भैया देखो तुमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है कि नहीं। याद है साहब, 2 पाई r r प्लस h, ठीक है। अब हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला, तो पाई r l प्लस r, क्लियर है। अब इसको हमने कैलकुलेट कर दिया, हो गई। देखिए कुछ नहीं करना था आपसे, केवल क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, कह रहा था कि देखो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से हमने एक ये कोन काट करके निकाल दिया है। तो पहले पूछ रहा है कि बाकी जो हमारी जो रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग जो सॉलिड है, आप उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर कोन का कोन का वॉल्यूम निकाल करके उसको माइनस कर देंगे, हमारी काम बन जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए आगे ना, ये ऊपर हमने वॉल्यूम का निकाल दिया, और नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थी और दोनों पार्ट को हमने निकाल करके आपको बता दिया। बेसिकली आप करिए क्या कि जितने भी जो क्वेश्चंस हैं ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितनी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप पहले फॉर्मूला को किसी एक कॉपी पर लिख करके और 10 बार उसको पढ़ जाइए, याद हो जाएगी आपकी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गई है। चलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, फिर भी आपको यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी आपको है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी परेशानी को लिख दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसका हम सॉल्यूशन आपको दे दें। हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और यदि ये अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।